सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागा सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। इसमें हम पढ़ेंगे त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं, जिससे पाठ को पढ़ने में सुविधा होगी। तो भाषे इयम, भाषा प्लस इयम यानी कि यह भाषा। मता का अर्थ होता है मानी गई, निधि का अर्थ होता है खजाना, विचार्य का अर्थ होता है विचार कर, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य, अनुपम का अर्थ होता है अतुलनीय, जगती का अर्थ होता है संसार में, रसायन शास्त्रम का अर्थ होता है रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम का अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान, धृति का अर्थ होता है धैर्य, पोषकम का अर्थ होता है समर्थक। शब्दार्थों को हमने समझ लिया है, अब हम इस पाठ को समझेंगे। तो अमृतम संस्कृतम यानी संस्कृत अमृत के समान है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यानी कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, यानी कि पुरानी लैंग्वेज है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता, यानी कि भाषा एयम यानी कि यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। मता यानी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्य सुरक्षिता, अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। यानी कि संस्कृत में ही ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्, संस्कृत के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता तथा। यानी कि भारत में किसी ने कहा है कि भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, एक संस्कृति यानी कि एक संस्कृत है और दूसरी संस्कृति है यहाँ की जो प्रतिष्ठित है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें उच्चारण स्थान को भी बताया गया है कि किस शब्द का उच्चारण किस मुख यंत्र के यानी कि जो ध्वनि यंत्र है हमारा मुख, कहाँ से उच्चारित किया जाता है ये बताया गया है इस भाषा में। तो ये वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मये वैदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रेभिश्च समृद्धा अस्ति। यह वाङ्मय यानी कि साहित्य, वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि इसमें समृद्ध है, इसमें ही लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी कि कालिदास आदि जो महान कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य इसी भाषा में, अतुलनीय काव्य सौंदर्य इसी भाषा में है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी संस्कृत भाषा में ही है जो विश्व प्रसिद्ध है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टा अकरोत्, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन प्रयोग सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था, वो भी संस्कृत में ही है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतायोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानी शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में और अन्य शास्त्र भी है, विद्यन्ते यानी हैं। तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, नीतिशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि।
उनमें वास्तुशास्त्र, जो भवन आदि का निर्माण होता है वो शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र जिसमें राशि वगैरह और ग्रह नक्षत्रों के विषय में बताया गया वो शास्त्र, विमान शास्त्र यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह जो बनाए जाते हैं उसका जो शास्त्र है वो, इत्यादि उल्लेखनीयनी, ये इसी में उल्लेखनीय है कि किस प्रकार इनकी रचना हुई है, इनके बारे में ये ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। तो संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्ति है, अच्छे विचार है, वो हमें प्रेरणा देते हैं। यथा सत्यमेव जायते, जैसे कहा गया है कि सत्यमेव जायते, इसका अर्थ है कि सत्य ही बोलना चाहिए। तो ये हमारे लिए सूक्ति हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उचित है कि सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला कभी परेशान नहीं होता है। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि ये जो पूरा संसार है ये परिवार है। विद्या अमृतम सनुते यानी कि विद्या अमृत के समान है। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म कौशल है, इत्यादि आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कृतं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सबसे जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही करना चाहिए, ऐसा संस्कृत भाषा हमें शिक्षित देती है, शिक्षा देती है, सम्यक ज्ञान देती है इसका कि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमको दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये संस्कृत ही सिखाती है हमें। संस्कृत से ही व्यक्ति संस्कारवान बनता है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ कहते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है केवल धार्मिक और साहित्यिक भाषा है, मतलब इसके धर्मशास्त्र का ही इसमें उल्लेख है। ये धार्मिक और साहित्य की भाषा है, धार्मिक साहित्य की भाषा है, धर्म के विषय में ही लिखा है, हिंदू धर्म के विषय में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समिष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें मानव जीवन के अनेक विषयों का समावेश है। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। यानी कि जो महापुरुषों की जो बुद्धि है और अच्छे लोगों की जो धैर्य है और सामान्य जन की जीवन पद्धति की जीवन कैसे जीना चाहिए उसका वर्णन संस्कृत में ही है। वर्णिता सन्ति, संस्कृत में ही वर्णित है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन यानी कि वह मनुष्य और समाज को परिष्कृत भवेत्, यानी मनुष्य और समाज का कल्याण संस्कृत भाषा से ही होता है। इसीलिए कहा गया है उक्तच्च अमृतम संस्कृतम मित्रम सरलम सरसम सरलम वचः भाषासु महानीयम यद ज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम यानी कि जो संस्कृत है वो अमृत के समान है, मित्र के समान है, सरस है और सरल है। संस्कृत भाषा बोलने से मन को अच्छा लगता है, सरस है, जिसमें रस है, सरल है। भाषासु महानीयम यद, ये भाषाओं में महान है जो, यद यानी जो, ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान विज्ञान को समर्थक है, ज्ञान विज्ञान का जो समर्थक है वो संस्कृत भाषा ही है।
तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अमृत के समान है संस्कृत। हमें संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसमें संस्कृत भाषा में ही साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और कवियों की काव्य सौंदर्य इसमें ही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गणित का आर्यभट्ट का गणित शास्त्र, चरक का चिकित्सा शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। ये खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष का ज्ञान इसमें है, ज्योतिष का ज्ञान इसमें है, वास्तुशास्त्र का ज्ञान इसमें है। तो संस्कृत ही ऐसी प्राचीन भाषा है जिसमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये समाहित है। प्राचीन समय में जो विचार संस्कृत में बताए गए हैं वो आज भी सटीक है, इसलिए हमें संस्कृत भाषा को सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको समझना और अभ्यास कार्य करने का प्रयास करना। धन्यवाद।